हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे, अब दोस्तों छत्तीसगढ़ के लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है और वो है एडमिट कार्ड। अब दोस्तों एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो चुके हैं। वैसे एडमिट कार्ड दोस्तों आज से ठीक 2 दिन पहले ही वेबसाइट पर डाल दिए गए थे, लेकिन पहले कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही थी डाउनलोडिंग से रिलेटेड, लेकिन अब वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है। जिन बच्चों ने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं वो छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखाना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ व्यापम सीजी व्यापम को जैसे ही आप ओपन करते हैं बच्चों, ये हमारा छत्तीसगढ़ का एग्जामिनेशन बोर्ड है। इस बोर्ड की वेबसाइट को जैसे ही आप खोलोगे तो इस वेबसाइट पे आपको यह नोटिस देखने को मिलेगा। इस प्रेस विज्ञप्ति में इन लोगों ने क्या कहा है आप देख सकते हो। इन्होंने ये कहा है कि जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का फॉर्म लगाया है उनके एडमिट कार्ड वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं। दूसरा, इन्होंने ये कहा है कि आपका जो एग्ज़ाम है बच्चों वो कब होगा, तो 24 जून 2023 को आपका एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम की डेट आपकी 24 जून है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है बच्चों कि अब आपका जो एग्ज़ाम है छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग का वो 24 जून को है। तो फिर इन 4-5 दिनों में कैसे स्टडी को मैनेज किया जाए, किस तरह से तैयारी की जाए, किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, ये मैं आपको यहाँ पर बताने आया हूँ। मेरे प्यारे साथियों, आप जो भी मैं जानकारी दूंगा उसे आप ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने कुछ और भी बातें बताई है एग्ज़ाम को लेकर के। जो ट्रिक और जो टिप्स इन्होंने बताए हैं वो बहुत ही काम के हैं बच्चों। आप एक तो सबसे पहला काम यह करना कि यहाँ पे 2 हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, आप ये हेल्पलाइन नंबर नोट कर लेना। अगर आपको एग्ज़ाम देते समय, एग्ज़ाम देने से पहले किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, आपको कोई सेंटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इन हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। ये व्यापम एग्जामिनेशन जो बोर्ड है उसके हेल्पलाइन नंबर है। ओके, अब बच्चों देखिएगा कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने यहाँ पर बताई है। क्या क्या बताया है, और दोस्तों मैं यहाँ पे 5 डे प्लान आपको बताने वाला हूँ क्योंकि अब हमारे पास में केवल 5 दिन बचे हुए हैं। अब देखिए बच्चों, मैं एक एक करके सारी जानकारी आपको बताऊंगा और इन बातों को आप बड़े ही ध्यान से समझना। सबसे पहले देखिए बच्चों, मैं बताने वाला हूं कि अब इन दिनों में किस तरह से मैनेज किया जाए और कैसे तैयारी की जाए। सुनिए बच्चों, अभी जो आपके पास ये 3-4 दिनों का या 5 दिनों का जो टाइम है, इसमें बच्चों आप सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि आपका पेपर पैटर्न आपके माइंड में सभी के है। सभी को पता है कि हमारे छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड ये चीज़ें पूछी जाती है। तो आप एक बार काम करो, जो मेन टॉपिक है, ठीक है ना, उन मेन टॉपिक की एक बार समरी देख लो, फटाफट रीडिंग कर लो आप, ठीक है ना। जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स में जिन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, हमने पहले कई बार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया हुआ है, ठीक है ना। तो जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनकी आप समरी पढ़ लो। जैसे बायो है तो बायो के अंदर जितने भी टॉपिक हैं उनके एनसीईआरटी की बुक्स के लास्ट में समरी दी हुई है, उनको आप पढ़ लो। इसके अलावा आप वन शॉट क्लास से भी देख सकते हो, या कोई अगर मैराथन क्लास की पीडीएफ अगर आप पढ़ना चाहते हो तो भी विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर और विजय एजुकेशन के ऐप के ऊपर हजारों क्वेश्चन की ऐसी पीडीएफ मिल जाएगी, आपको फ्री में मिल जाएगी बच्चों। आप उनको पढ़ करके भी अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकते हो। मैं फिर कहना चाहता हूं, विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जितनी भी हमने क्लासें ली हैं यूट्यूब पे, उनकी पीडीएफ है वहाँ पे। उन पीडीएफ को आप बार बार पढ़िए, उन पीडीएफ को प्रैक्टिस करिए। वहाँ पर 11th एनसीईआरटी और 12th एनसीईआरटी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। दोस्तों देखिएगा, एग्जाम से पहले के ये 4-5 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए बच्चों जितना रिवीजन कर सकते हो उतना करिए, ठीक है ना। एग्जाम से पहले बच्चों जो पढ़ाई की जाती है वो मेरे दोस्तों हमेशा मेमोरी के अंदर बनी रहती है, लेकिन अगर मैं 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने जो
चीज़ें मैंने पढ़ी है वो मुझे उतनी ज़्यादा याद नहीं रहती जितना मैं एग्ज़ाम से 5-7 दिन पहले पढ़ता हूँ। तो बच्चों एग्ज़ाम से पहले पहले खुद को जितना तैयार करना चाहते हो और तैयार कर सकते हो। प्रत्येक टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों उनको बार बार प्रैक्टिस करिए, प्रत्येक टॉपिक की समरी पढ़िए। देखो आपका सिलेबस 11th और 12th दोनों से आएगा। मैं आपको बता दूं आपके पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो बच्चों आपका पेपर पैटर्न ये रहेगा। देखिए बायोलॉजी के आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स के 20 क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा बच्चों इंग्लिश ग्रामर के आपके जो हैं 20 क्वेश्चन रहेंगे, नर्सिंग एप्टीट्यूड के आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो आपका जो पेपर है क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी क्या? नहीं होगी बच्चों आपकी नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, आपका जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। आपका जो सिलेबस है बच्चों वो 11th और 12th एनसीईआरटी का है। ठीक है ना, तो ये जो आपका पेपर पैटर्न है इस पेपर पैटर्न को अपने माइंड में रखना भूलना मत बच्चों। और 100 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, ठीक है ना, और पेपर 100 अंकों का है। तो बच्चों जब आप एग्जाम देने जाते हो तो एक भी क्वेश्चन पीछे मत छोड़ना, सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं, बहुत ही बढ़िया तरह से एग्जाम दे के आना है। और जब आप बच्चों एग्जाम हॉल में एंटर होते हो तो उस समय पूरी पॉजिटिविटी से लबरेज होकर के आपको एग्जाम हॉल के अंदर जाना है बच्चों। देखिएगा मैं कुछ चीजें आपको और बता दूं। देखो बच्चों आप जब एग्जाम के लिए घर से रवाना होते हो तो कौन कौन सी चीज़ों को साथ में ले जाना चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ है बच्चों आपका एडमिट कार्ड। आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड भी पूरा प्रॉपर प्रिंट लेना दोस्तों, ठीक है। एडमिट कार्ड के अंदर जितने भी पेज है आपके पूरे प्रिंट लेने हैं। दूसरी चीज़ बच्चों आपको आपके साथ में 2 कलर्ड फोटो लेके जाने अपने खुद के, पासपोर्ट साइज 2 फोटो लेके जाने हैं। तीसरी चीज़ बच्चों आपको अपनी तरफ से कम 2 पेन, ठीक है, एक जैसे होने चाहिए। दोनों ब्लैक हो तो दोनों ब्लैक लेके जाना, दोनों ब्लू हो तो दोनों ब्लू लेके जाना। और पहले थोड़ा चला करके देख लेना, ठीक है ना, कहीं ऐसा नहीं हो कि सेंटर पे जाके पता चला यार ये तो काम ही नहीं कर रहे हैं, चल ही नहीं रहे। दोनों एक जैसे लेके जाने हैं, ठीक है। इसके बाद में चौथी जो चीज है बच्चों वो है मेरे दोस्तों आपका ड्रेस कोड। देखो एकदम फॉर्मल ड्रेस में जाना है बच्चों, ठीक है ना। हो सके तो टी शर्ट नहीं हो तो हाफ बाजू का अगर शर्ट हो तो बेटा सबसे ज्यादा सही है, ठीक है ना। आप वैसे जीन्स पैंट जो भी है आप पहन सकते हो, ऐसी कोई ड्रेस के मामले में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन हो सके तो देखो आज के समय में पेपर को लेकर के बहुत सारी सावधानियां बरती जाती है, एग्जाम को लेकर के बहुत सारी सावधानियां बरती जाती है। तो जितना हो सके एकदम वेल प्रॉपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। चाहे वो बेल्ट हो तो इस तरह का नहीं होना चाहिए जिससे देख के ये अंदेशा हो कि कहीं इसके पास में कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो नहीं है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कोई ज्वेलरी वगैरह जो भी बालिकाएं हैं बेटा ज्वेलरी वगैरह हो, कोई रिंग हो, कोई कड़ा हो, ठीक है ना, कानों में या गले में चेन वगैरह हो, वो सारी चीज़ें घर रख के जानी है बेटा, क्योंकि अपन जाने जा कहाँ रहे हैं एग्जाम देने, अपना फोकस एग्जाम पे ही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपका जो एग्जाम जितने बजे शुरू होगा उससे आपको 1.5 घंटे पहले या 2 घंटे पहले सेंटर पे पहुंच जाना है बेटा। सेंटर पे अगर आप पहले पहुंचोगे तो फायदा एक तो यह है कि एक तो वहां पे बाहर आपका सिटिंग प्लान लगा हुआ होगा, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कितने नंबर रूम में कितने नंबर सीट पे आपको बैठना है, एक तो ये पता चल जाएगा। और एक जो है ना एग्जाम हॉल के अंदर एंट्री, ठीक है ना, 1.5 घंटे पहले या 2 घंटे पहले अंदर वो एंट्री देना शुरू कर देते हैं। अगर आप लेट पहुंचे, ठीक है, आप जैसे सोचते हो कि मेरा तो एग्जाम का टाइम जो है एडमिट कार्ड में तो लिखा हुआ है मैं तो उसके अकॉर्डिंग ही जाऊंगा, नहीं। जो एग्जाम का टाइम है एग्जैक्ट उससे कम 1.5 घंटे पहले तो आपको पहुंचना ही पहुंचना है बच्चा, ठीक है ना। इसलिए घर से भी इस हिसाब से रवाना होना कि आप एग्जाम शुरू होने से 2 घंटे पहले सेंटर के आगे पहुंच जाओ, ठीक है कि नहीं। और अगर सेंटर आपके बिल्कुल करीब है तो एक दिन पहले आप सेंटर को विजिट करके आ जाओ, देख करके आ जाओ, ठीक है। अगर सेंटर आपसे बहुत ज़्यादा दूर है तो और वहाँ पे आपके कोई रिलेटिव है तो उनको कॉल करके पूछ लो कि एग्जैक्ट उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है बेटा एक जैसे नाम वाले परीक्षा केंद्र बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना, तो कई बार हम गलत लोकेशन पर चले जाते हैं। एक ही कॉलोनी में एक जैसे नाम वाली जैसे 2 स्कूलें हैं या 2 कॉलेज हैं तो कई बार दिक्कत हो जाती है। इसलिए अगर अपन पहले जाएंगे बाई मिस्टेक आपने 1 किलोमीटर कोई दूसरे सेंटर पे चले गए तो कम से कम वहाँ वापस जो एग्जैक्ट आपका सेंटर है वहाँ पहुँच तो पाओगे। अगर लेट पहुँचे तो फिर
दिक्कत होगी कि नहीं होगी? तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। हो सकता है आप पहली बार बेटा 12th अभी की है आपने, तो आप फर्स्ट टाइम कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हो, तो सीधी सी बात है डर लगना लाजमी है, लेकिन आपको डरना नहीं है। ये आप ऐसे समझना कि ये एक नॉर्मल टेस्ट है, जैसे आपके स्कूलों में होता था वैसा ही एक टेस्ट है और नॉर्मल टेस्ट आप दे रहे हो, बस इतना समझना। डरने वाली कोई बात नहीं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है और क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे, बढ़िया ढंग से। पहले पूरी पेपर के ऊपर वाले पेज के ऊपर गाइडलाइन लिखी होती है, उसको पढ़ के फिर क्वेश्चन करने हैं। देखो पहले जो है बायो के क्वेश्चन अटेंड कर लेना, फिर आप इंग्लिश के जो है आप अटेंड करना या आप केमिस्ट्री के करना, ठीक है ना, फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड के, और लास्ट में आप फिजिक्स अटेंड करना। क्योंकि बेटा फिजिक्स में न्यूमेरिकल वगैरह होते हैं, तो कई बार हम न्यूमेरिकल लेके शुरुआत में बैठ जाएंगे तो पीछे टाइम नहीं बचेगा, और फटाफट क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। पेपर में जैसे आपने 20 क्वेश्चन टिक कर दिए, फिर आप ओमार सीट भर दीजिए, फिर और 20 टिक किए, ओमार सीट भरो। और देखो पेपर को 2 राउंड में सॉल्व करो बेटा। पहले राउंड में तो आपको ऐसे जो एक टिक में, एक क्लिक में क्वेश्चन हो रहे हैं पहले उनको कर लो, और जो नहीं हो रहे हैं उन क्वेश्चन पे गोले बना दो, ठीक है। पहले पेपर पे ही टिक कर दो 20-25 क्वेश्चन, फिर वो ओमार सीट में भर दो, फिर और 20-25 पेपर पे टिक किए, फिर ओमार पे भर दिया, ठीक है। तो पहले राउंड में जो आपको आ रहे हैं वो करो। जैसे 100 में से आपको 70 क्वेश्चन एक ही क्लिक में आ गए, तो वो आपने कर दिए, ओमार सीट में भर दिए। अब दूसरे राउंड में जो थोड़े कठिन है, जिनको 2 बार पढ़ना पड़ रहा है, फिर उन क्वेश्चन को लो आप, उनमें से फिर करो। फिर लास्ट में जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आ रहे हैं उनको भी करना है बेटा, ठीक है ना। तो अगर एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात, ईमानदारी से काम करना है। बहुत से लोग आएंगे बेटा जो कहेंगे ये कर सकता हूं, मैं तेरी जगह एग्जाम दे दूंगा, मैं तेरे को क्वेश्चन बता दूंगा, मैं वहां हेल्प करवा दूंगा। ऐसे लोगों से सावधान रहना, किसी पे भरोसा मत करना। ईमानदारी से एग्जाम दे के आना है बेटा, ठीक है। तो प्रॉपर ड्रेस कोड का ध्यान रखना, एडमिट कार्ड अपने साथ में लेके जाना, 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा अपने पेन वगैरह साथ में लेकर के जाना, और इसके अलावा आप जो है एडमिट कार्ड आज ही डाउनलोड कर लेना। आपका एग्जाम बेटा 24 जून को है, डेट याद रखना, भूले नहीं, ठीक है ना। और इसके अलावा आपका सेंटर एग्जैक्ट बहुत ज़्यादा दूर है, तो पहले से रिजर्वेशन करवा लेना या बस की टिकट वगैरह करवा लेना। और एग्जाम हॉल में, एग्जाम सेंटर पर एग्जाम शुरू होने से 2 घंटे पहले पहुंचना होगा, ठीक है बेटा, बिल्कुल। और एग्जाम से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होती है तो अभी एक मैंने आपको हेल्पलाइन नंबर बताया था व्यापम छत्तीसगढ़ का, उस पर आप कॉल भी कर सकते हो। या किसी बच्चे को एग्जैक्ट कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हो। हमारी टीम भी आपको पूरी तरह से मदद करने को तैयार है। मैं आप सब बच्चों को अगेन अच्छे एग्जाम की बधाई देना चाहता हूं। और बेटा जब तक एग्जाम नहीं हो तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड माने जाते हैं, ठीक है ना। तो आप बहुत इंटेलिजेंट है, आप बेटा कमज़ोर नहीं है, खुद को कमज़ोर मत मानना, और अच्छी तरह से मेहनत के साथ, ठीक है ना, पूरी जागरूकता के साथ पेपर दे के आना है। चाहे कोई भैया हो, चाहे कोई बहन हो, बिल्कुल बढ़िया तरह से बेटा एग्जाम दे के आइए। अपने माताजी को या अपने पिताजी को या अपने भाई को, किसी को साथ में लेके जाइए, ये आपका करियर है। OMR सीट सही ढंग से भरना बेटा, जो क्वेश्चन आ रहे हैं पहले उन्हें करना, और फिर लास्ट में जो क्वेश्चन जो एग्जैक्ट आपको नहीं आ रहे हैं या जो आधे अधूरे जिनके आंसर मालूम है बाद में, वो करने हैं बेटा, ठीक है, बिल्कुल। अब बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे सर अब हम ऑनलाइन कोर्स लें, तो बेटा अभी ऑनलाइन कोर्स मत लीजिए, क्योंकि 4 दिन में क्या ही पढ़ेंगे आप। अभी तो जो आपके नोट्स है, आपकी जो किताबें हैं वही पढ़ो बेटा, ठीक है। हाँ, अपनी यूट्यूब पे जो फ्री में क्लासें आती है उनको देख लो, अपने टेलीग्राम पे बहुत सारी PDF डली हुई है, उनमें से क्वेश्चन को पढ़ लो, कुछ ऐप में बेटा फ्री में चीज़ें डली हुई है उनको पढ़ लो। हाँ, अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है बेटा जो 2024 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो आप उनको कॉम्बो बैच में जुड़ने के लिए बोल सकते हैं। ये कॉम्बो बैच है, इसमें छत्तीसगढ़ के बच्चे 2024 के लिए BSc नर्सिंग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, और इसमें 1 जुलाई से हम क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। इस तरह के आगे भी नए नए बैच आते रहेंगे, तो आप विजय एजुकेशन के साथ जुड़ के पढ़ सकते हैं बेटा, ठीक है। आपका एग्जाम हो जाने के बाद बेटा कुछ डॉक्यूमेंट आप बनवा के तैयार रखना। इन डॉक्यूमेंट की आपको एडमिशन के समय बेटा ज़रूरत पड़ेगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट? एक तो अपना जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, TC, चरित्र प्रमाण पत्र, माइग्रेशन, 10वीं और 12वीं का ओरिजिनल मार्कशीट। इसके अलावा बेटा 12th का जो एडमिट कार्ड है
अगर अब मार्कशीट आ गई है तो फिर 12th एडमिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है। और आपका जो ये नर्सिंग का एडमिट कार्ड आया है बेटा, ये आप संभाल के रखना, इसकी एक कॉपी घर पे फोटोकॉपी करवा के रखना। नर्सिंग का जो फॉर्म भरा है उसकी कॉपी घर पे संभाल के रखना बेटा, ठीक है। इसके अलावा एक मेडिकल फिटनेस बनाने की ज़रूरत होती है बेटा, हेल्थ सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको, लेकिन ये बाद में बनाना होता है कॉलेज में एडमिशन के समय, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है बेटा। अगर आप ओबीसी से हैं तो अपना ओबीसी सर्टिफिकेट अगर 4-6 महीने पहले का बना हुआ है तो दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। मूल निवास बेटा चाहे कितना भी पुराना बना हुआ है, नया बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर बना हुआ है तो ठीक, नहीं बना हुआ है तो बेटा बनवा लेना। SC ST के जो बच्चे हैं उनका जाति प्रमाण पत्र बहुत पहले का बना हुआ है तो भी चल जाएगा, नया बनाने की ज़रूरत नहीं है बेटा। तो आज के लिए इतना ही। मेरे सभी छत्तीसगढ़ के भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई। विजय एजुकेशन ऐप बेटा ज़रूर डाउनलोड करना। आपके नन्हे मुन्ने जो भाई बहन हैं आप उनको विजय एजुकेशन से पढ़ने के लिए ज़रूर जोड़ना। आपके जो भी रिलेटिव है, आपके जो भी साथी है, आप उन्हें विजय एजुकेशन के बारे में ज़रूर बताएं। विजय एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा संस्थान है जहां पूरे साल भर की पढ़ाई 1000 रुपये से भी कम फीस में करवाई जाती है। स्क्रीन पे हेल्पलाइन नंबर दिख रहे हैं, इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हो ज़्यादा जानकारी के लिए। BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, GNM, नीट, फिजियोथेरेपी, 11th साइंस, 12th साइंस, ANM, इन सभी की पढ़ाई विजय एजुकेशन पे करवाई जा रही है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, वंदे मातरम।